मैं सीधे रेखा गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ महिला भारतीय जनता पार्टी की विधायक जुड़े हुए हैं। शालीमार बाग से आपने जीत हासिल की है और वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 29,595 वोटों से आपने मात दी है। वंदना कुमारी जो 2013 से लगातार शालीमार बाग जीत रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की पूर्व महासचिव अध्यक्ष भी रह चुकी और 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से आप पार्षद रह चुकी हैं। तो अब आपसे सीधा से सवाल ये देखिए, सुषमा स्वराज के तौर पर पहला मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया था। उसके बाद शीला दीक्षित ने 15 सालों तक राज चलाया। फिर हमने देखा किस तरह से आतिशी की बाजी लग गई और वो तीसरी मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी। तो अब महिला उम्मीदवार के तौर पर किस तरह की आप उम्मीद रखें, क्योंकि झोला भर भर के महिलाओं ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, महिलाओं ने वोट दिया है मोदी जी के विकास की नीति पे और उनके विश्वास के ऊपर। तो मोदी जी पूरे देश की बहनों के लिए एक ऐसे भाई के रूप में हैं जो हमेशा बहनों के लिए काम करते हैं। उनके मतलब एक प्रधानमंत्री जो बहनों की छोटी से छोटी दिक्कत, मतलब शौचालय की बात किसी ने सोची थी क्या देश में, कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार से बोलता है कि भाई हमें बहनों को शौचालय देने हैं, और करोड़ों शौचालय उन्होंने छोटे से समय में बनवा करके बहनों को सुविधा दी। तो बहनों का विश्वास मोदी जी पे है, वो महिला नेतृत्व को लाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु पार्टी में जिसको भी मौका मिलता है, इतने अच्छे अच्छे चेहरे, इतने बड़े बड़े नाम पार्टी के पास, इतने एक्सपीरियंस लोग हैं पार्टी में, जिसको भी प्रधानमंत्री जी की ओर से, विधायक दल की ओर से मौका मिलेगा, मुझे लगता है वो बेहद बढ़िया काम करने वाले हैं, क्योंकि नेतृत्व जो है वो आदरणीय मोदी जी का है। और मोदी जी अपनी पूरी टीम को एक ही बात कहते हैं, सिखाते हैं कि भी हमें जनता के हित में काम करना है। ये अपने आप में सफिशिएंट है देश की जनता के लिए। जो भी व्यक्ति आएगा वो पूर्णतः समर्पित होकर दिल्ली की जनता के लिए काम करे। और अब आपको अपने शीर्ष नेतृत्व से लगातार ये कहना भी होगा, देखिए अब 8 मार्च आ जाएगा जब महिला दिवस मनाया जाएगा, उसके पहले 2500 रुपए खाते में भी लोगों के डालने होंगे। 100% मोदी जी ने जो वायदा किया है, जो गारंटी कहते हैं ना, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। अगर 8 मार्च उन्होंने बोला है, निश्चित रूप में दिल्ली की बहनों के अकाउंट में उस दिन 250 रुपये जो हमारे हैं, 2500 रुपये, हाँ, वो पहुंचेंगे। और दिल्ली की बहन इसी विश्वास में हमारे साथ बिल्कुल तन मन से खड़ी है और विश्वास पूरा करने की हम सबको पूरी तरीके से ललक है। और अब मैं आ जाती हूं कैलाश गंगवाल जी, आप बीजेपी के विधायक चुने गए हैं मादीपुर से। शानदार प्रदर्शन करते हुए आप जरा सोचिए, राखी बिरलान को आपने 10,899 वोटों से हराया है। साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। तमाम आपकी वीडियोस में हमने देखा था भाषण के किस तरह से वायरल हुए थे। जीत का श्रेय आप किसको देंगे, आगे का क्या रहने वाला है एजेंडा? और आपको अगर जीत मिली है, क्योंकि राखी बिरलान भी एक ऐसी नेता मानी जाती है, हम सब जानते हैं, हालांकि उन्होंने इस बार अपनी सीट बदली थी, लेकिन फिर भी उनको लेकर कई बड़े पद भी बीते समय हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिया गया था। कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती और राखी बिरलान को आपने हरा दिया? कैलाश जी। मैं जनता के बीच में सेवा करता रहा पिछले काफी सालों से, और मोदी जी का विजन था। मोदी जी के नाम पे हम जनता के बीच में जाते रहे और जनता आगे बढ़कर हमारे को समर्थन करती रही। और जैसे जैसे मोदी जी ने, मैं मोदी जी की द्वारका वाली रैली में था, जैसे मोदी जी ने बोला कि मेरे को ठेस है कि दिल्ली में मैं बैठा हूं और मैं दिल्ली को जिस तरह से नहीं कर पा रहा, विश्व स्तरीय नहीं बना पा रहा, लेकिन आज मोदी जी का जो बात थी एक एक लोगों ने सुनी और लोग चाहते थे कि इस सरकार को हटना चाहिए, परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि लोग दिल्ली को देखना चाहते थे कि दिल्ली विकसित बने। आज मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और दिल्ली, मेरे को लगता है मोदी जी समय देंगे स्पेशल, और दिल्ली बहुत विकसित होने वाली है। कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, क्या है अंदर की खबर? ये हमारा शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मोदी जी ये तय करेंगे। कोई भी बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन जैसा दिल्ली का विकास होगा, मेरी मादीपुर की जनता का भी विकास उसी तरह से होगा। मैंने जो पद यात्राओं में जो उनसे मिलके जिस तरह से क्षेत्र के अंदर सीवर गली गली में बह रहे हैं, मैं एक जय कॉलोनी से आता हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी ने मेरे ऐसे कार्यकर्ता को विधायक की सीट दे दी। आप ये मान सकते हो कि जमीन पे रह के हमने काम किया है। सीवर भरे गली में, सड़कें टूटी हुई हैं और गंदा पानी आ रहा है, जो कूड़े के पहाड़ों के वजह से केजरीवाल सरकार में आया था, वो कूड़े के पहाड़ गली गली के अंदर है। हम सब
मिलके उसको सही करेंगे सबसे पहले। राजधानी दिल्ली हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि विदेशों से भी तमाम लोग आते हैं। जब इस तरह की छवि देश की राजधानी की जाती है तो वो कतई अच्छी नहीं कही जा सकती। यमुना को लेकर आप लोगों की ओर से वादा किया गया है। कल हमने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरह से यमुना मैया की जय के कई बार नारे लगाए। अब यमुना स्वच्छ हो, निर्मल हो, उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों के कंधे पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।